हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर 2 जो है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इस चैप्टर का ओवरव्यू, साथ ही में मार्क करेंगे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और साथ ही में आपके नॉलेज पर्पज से भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो कॉपी निकाल लीजिए, अपने बुक्स निकाल लीजिए, साथ ही में मार्क करते हुए चलिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शंस एक बेसिक चीज़ है जो मैंने आपको बता दिया। साथ ही में आपके सिलेबस में सिर्फ 5 टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, क्या क्या है वो? सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। यही 5 जो आपको पढ़ने हैं। इस चैप्टर में, पूरे के पूरे चैप्टर में इन्हीं 5 का मेरिट्स, डिमेरिट्स और फीचर्स दिए गए हैं, साथ में टाइप्स। ठीक है, अब बात करें जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए वो क्या है। तो डिमेरिट्स जो हैं वो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। मेनली ऐसा देखा जाता है कि फीचर्स और मेरिट्स जो है आप सोच सकते हैं खुद से किसी भी चीज़ का। ठीक है, लेकिन डिमेरिट्स सोचने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। साथ ही में फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का तो और ज़्यादा, जब मैं एग्ज़ाम दे रहा तो मुझे भी डिमेरिट सोचने में प्रॉब्लम होता है और क्वेश्चन जो आते हैं डिमेरिट्स पे भी आते हैं। अगर आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ गए तो वो पूछता है कि इसमें बताओ कौन से डिमेरिट्स हैं, राइट एनी लिमिटेशंस, 3 लिमिटेशन, 4 लिमिटेशन, इस टाइप के आते हैं। ठीक है, साथ ही में टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे भी ज़्यादा वजन दिया जाता है केस स्टडी के बाद कि बताओ कौन सा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इस बिज़नेस के लिए सूटेबल होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो हमको फोकस करना है मेनली लिमिटेशंस पे और टाइप्स पे। ठीक है, इस वीडियो में फीचर्स, लिमिटेशंस सारे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के दिए गए हैं। मैं उस पर एक करके बात नहीं करने जा रहा। अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताना, मैं सेपरेट वीडियो भी दे दूंगा। ठीक है, लिमिटेशंस 1 बाय 1 करके देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, सबसे पहले लिमिटेशंस देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप का। तो लिमिटेड रिसोर्सेस, लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न, ऑब्वियस सा बात है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड मैनेजेरियल एबिलिटी। ठीक है, ये 4 पॉइंट दिए गए हैं आपको। ट्राई कीजिएगा कि 4 पॉइंट आप एग्ज़ाम में लिख के आएँ। सेम मैच करेगा तो आप एग्जामिनर इम्प्रेस होके अच्छा मार्क्स देगा। हो सकता है अलग अलग। देखिए, फीचर्स, लिमिटेशन, मेरिट्स का कोई ये रिजिडिटी नहीं है कि आपको यही लिखना है। आपके जो मन में आता है वो लिखना, बस आप जो उस पॉइंट को डील कीजिएगा तो उस रिलेटेड होना चाहिए, कुछ भी ना करके आइएगा। ठीक है, अब जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे दिया गया है। जॉइंट हिंदू फैमिली में भी आपका फीचर्स, ठीक है, और लिमिटेशंस और मेरिट्स दिए गए। तो लिमिटेशंस पे नज़र डालते हैं थोड़ा थोड़ा। लिमिटेशंस पे, लिमिटेड रिसोर्सेस, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता, डोमिनेंस ऑफ कर्ता, ठीक है, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि कुछ कुछ पॉइंट्स मैच किया आपके। लिमिटेड रिसोर्सेस मैच किया, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स मैच किया। इस टाइप के सारे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ पॉइंट मैच करते हैं। साथ फीचर्स पे तो बहुत मैच करते हैं। ठीक है, तो आप अगर एक का भी फीचर्स पढ़ते हैं अच्छा सा, मैं आपको बोलूँगा कि आप जॉइंट स्टॉक कंपनी का फीचर्स पढ़ लीजिए। ठीक है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी का। ये दोनों पढ़ने के बाद आपको लगभग हर फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक नॉलेज हो जाएगा और आप फीचर्स आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड बात करें पार्टनरशिप का। तो पार्टनरशिप में भी अलग अलग टाइप्स ऑफ पार्टनर्स दिए गए हैं। फीचर्स, लिमिटेशंस की बात की गई है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं लिमिटेशंस, फिर देखेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर। ठीक है, तो लिमिटेशंस की बात करें तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड रिसोर्सेस, पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट, ठीक है, लैक ऑफ कंटिन्यूटी और लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। ये 5 पॉइंट दिए गए हैं आपके। ठीक है, ये पांचों पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आते हैं। लिमिटेशंस छोड़ के जाने का गलती एकदम नहीं कीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर। टाइप्स ऑफ पार्टनर में कौन कौन से पार्टनर आते हैं? एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग एंड डॉर्मेंट पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर और नॉमिनल पार्टनर एंड पार्टनर बाय स्टॉपल। ठीक है, ये 5 टाइप के पार्टनर हैं। 6 टाइप के एक और हैं, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, सॉरी मिस कर गया मैं। अब ये 5 टाइप के टोटल पार्टनर दिए गए थे और इस पांचों टाइप का डिफरेंस यहाँ पे दिया गया है। पार्टनर पांचों टाइप में आपका किस किस कुछ कुछ बेसिस है जिसके ऊपर डिफरेंशिएट किया गया है। ठीक है, अब
अगर आप ये भी याद कर लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में इजीली लिख सकते हैं, कुछ ना कुछ तो लिख ही सकते हैं। इस टेबल को अगर याद कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ लिख ही सकते हैं आप, ठीक है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूट्स कैपिटल, मैनेजमेंट एक्टिव पार्टनर का देख रहे हैं, मैनेजमेंट पार्टिसिपेट्स इन मैनेजमेंट, शेयर एंड लॉस ऑन प्रॉफिट, लायबिलिटी अनलिमिटेड, ठीक है। बेसिक नॉलेज आपको इससे मिल जाएगा, साथ में पढ़ना तो है ही आपको पूरा, ठीक है। टाइप्स ऑफ पार्टनर भी इंपॉर्टेंट है, अगर एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो आराम से पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मेनली जो बिज़नेस आजकल फॉर्म मिलेंगे आपको, पार्टनरशिप में ही मैक्सिमम बिजनेस मिल जाते हैं, या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन दो टाइप से होता है, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, और एक है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, ठीक है। दो टाइप से क्लासिफिकेशन किए गए हैं इसमें। अब दोनों टाइप से क्लासिफिकेशन के हिसाब से कौन कौन से पार्टनरशिप फॉर्म के टाइप्स होते हैं, पार्टनरशिप एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन की बात करें तो दो टाइप के हैं, पार्टनरशिप एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप। यहाँ पे आ जाइए, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी के बेसिस पे क्लासीफाई करें तो इसमें भी दो टाइप्स के हैं, ठीक है। अब कहाँ गए, हाँ, दो टाइप्स के हैं, जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड पार्टनरशिप। तो टोटल चार टाइप को पार्टनर है, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ठीक है, ड्यूरेशन। अब एग्ज़ाम में दो दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं, मेनली इसका चांस ज़्यादा पूछने का ये है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में, कि अगर केस स्टडी की क्वेश्चन आते हैं तो आपको पूछ देगा कि बताइए कौन सा टाइप ऑफ पार्टनरशिप इसके लिए सूटेबल होगा, तो आपको बताना पड़ेगा उस केस में, ठीक है। साथ ही में पार्टनरशिप डीड छोटा क्वेश्चन में इंक्लूड करते हैं, मतलब क्या है और क्या क्या इसके कंटेंट है बस। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जो एक दूसरे को बाइंड करता है और कॉमन ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, ठीक है। ये बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, आपको पार्टनरशिप डीड बनाना है बनाओ, नहीं बनाना मत बनाओ, ठीक है। क्या क्या चीज़ इंक्लूड करते हैं ये देख लेते हैं, ये कुछ कुछ पॉइंट्स है, छोटे से है। ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ फॉर्म, ठीक है, आपका इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब चीज़ एक दो तीन पॉइंट याद कीजिए, सफिशिएंट है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बात करें रजिस्ट्रेशन के, तो आपको मैं बताया कि रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है कि नहीं है, कराना चाहे तो कराइए, नहीं कराना चाहे तो नहीं कराइए। लेकिन अगर नहीं कराइएगा, ठीक है, नहीं कराइएगा तो आपको कुछ कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, कंसिक्वेंसेस हैं नहीं कराने के, यहाँ पे लिखा हुआ कंसिक्वेंसेस, और कंसिक्वेंसेस के कुछ कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। ए पार्टनर ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट सूट फाइल अगेंस्ट द फर्म्स ऑफ अदर पार्टनर, मतलब फर्म के ऊपर या फिर अदर पार्टनर के ऊपर सूट फाइल नहीं कर सकता, थर्ड पार्टी के ऊपर सूट फाइल नहीं कर सकता, तो कुछ कुछ डिसएडवांटेज है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट आ जाता है कि आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनवाए तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं बताइए, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की। कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपके लिमिटेशंस सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट, जो कि है सेम वही, लिमिटेड रिसोर्सेज, इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट, लैक ऑफ सिक्रेसी, गवर्नमेंट कंट्रोल, ये सारे चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पे मेरिट्स डिमेरिट्स ईजी हैं, बेसिकली मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ईजिली याद हो जाते हैं, ऑब्वियस पता है, एक देख ही लेते हैं यहाँ मेरिट्स, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सारे मेंबर्स होंगे, लिमिटेड लायबिलिटी होगा, इकोनॉमिक इन ऑपरेशन होगा, ठीक है, सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, ऑब्वियस बात है, ईज ऑफ फॉर्मेशंस, इजी टू फॉर्म, इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस, ठीक है, ये सारे मेरिट्स हो गए। पार्टनर को इक्वल वोटिंग राइट्स मिलेगा, लिमिटेड लायबिलिटी होगा, स्टेबल एग्जिस्टेंस होगा, इकोनॉमी ऑपरेशन होगा, ये सारे हैं। लिमिटेशंस में ही प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये इंपॉर्टेंट है, सारे के टाइप्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो 5 ही पढ़ना है आपको, साथ में टाइप्स नहीं पीजिएगा तो फिर बचा ही क्या इसमें, ठीक है, पढ़ने को। अब टाइप्स देखें तो टोटल यहाँ पे 6 टाइप्स के दिए गए हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। लास्ट से देखते हैं, लास्ट से, ऊपर से नहीं, लास्ट से। सबसे पहले है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जो है 6 नंबर पे,
पॉइंट्स वाइज बता रहे हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है जो लास्ट है तो लास्ट है। 6th पॉइंट है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। 5th पॉइंट है कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर क्रेडिट यानी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। 4th है फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। 3rd है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। और 2nd है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी और 1st कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोड्यूसर, मार्केटिंग, फार्मर्स, ठीक है, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। टोटल 6 तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी के टाइप्स हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, मिस नहीं करना है इसको, किसी भी हाल में मिस नहीं करना है। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करें, कंपनी कंपनी कंपनी, ठीक है। होता क्या है, क्लास 11 में है आप लोग, ठीक है, स्टार्ट ही हुआ है अभी कॉमर्स, बेसिक नॉलेज ज़रूरी। इस वीडियो को बनाने का यही मोटिव है मेरा कि आप पढ़ना स्टार्ट करें तो पहले पूरा चैप्टर को ओवरव्यू ले लें, ओवरव्यू, ताकि आप जब आगे पढ़ें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ओवरव्यू नहीं लेने की वजह से ही दिक्कत हो जाता है। जॉइंट स्टॉक कंपनी का फीचर्स बहुत ईजी है, ये आपको अभी से लेके ग्रेजुएशन तक साथ में चलेगा आपका, ठीक है। जॉइंट स्टॉक कंपनी तो बढ़िया से याद कीजिएगा। परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है, कॉमन सील क्या होता है। कॉमन सील आजकल रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। नए नए लॉ के अमेंडमेंट हो गए सारे। अब इसके भी लिमिटेशंस सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट। लिमिटेशंस देखते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी इन्फॉर्मेशन बनाने में प्रॉब्लम, लैक ऑफ सिक्रेसी, इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट, न्यूमरस रेगुलेशंस, डिले इन डिसीजन मेकिंग। ऑब्वियस बात है फॉर्मल चेन को फॉलो किया जाता है, यानी कि पहले सुपीरियर, फिर उसके नीचे सबऑर्डिनेट्स, फिर उसके नीचे वर्कर्स। 6 तरह के लिमिटेशंस हो। ये लिमिटेशंस तो बहुत तरह के हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 6 तरह का इसमें दिया है और सफिशिएंट है 6 तरीके का। इसमें से आपको इतना नॉलेज तो मिल ही जाएगा कि आप एग्ज़ाम में आराम से ले सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत सारा दिया गया है, 7 ही दिया गया है, ठीक है। अब ये टेबल जो दिया है ये इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है, ठीक है, आपको याद करना है तो करना है। पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में डिफरेंस क्या है। पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, मेंबर्स 7 मिनिमम, मैक्सिमम लिमिटेड। प्राइवेट में मिनिमम 2, मैक्सिमम 50, डायरेक्टर्स 3, 2, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 5 लाख 1 लाख। इस हिसाब से आपको टेबल याद करना ही तो करना है, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। अब आगे देखें तो टाइप्स ऑफ कंपनी आपको मैं बता दिया, वहीं से पढ़ लेना और इसको रीड मारना, पूरा बुक को रीड मारना तो इम्पॉर्टेंट है। ये मैं आपको रिवीजन, अब सोच सकते हैं कि अब स्टार्ट करें तो किस किस एरिया में फोकस करना है आपको, बस इसी के लिए ही ओवरव्यू दिया जा रहा है। अब यहाँ पे आता है एक टॉपिक, ठीक है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक, चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो सारा चीज़ क्वेश्चन इसी में डिपेंड करता है कि किस टाइप का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लेना चाहिए। तो इसमें कुछ कुछ फैक्टर्स जो आपको कंसिडर करने हैं बिफोर चूजिंग द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, ये तो कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसको यहाँ पे देखना है, ये रहा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, कॉस्ट एंड ईज इन सेटिंग अप ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि क्या कॉस्ट लगेगा और कितना डिफिकल्टीज आएगा उसको सेट करने में। फर्स्ट है फैक्टर टू बी कंसिडर्ड। सेकंड है लायबिलिटी। थर्ड है कंटिन्यूटी, क्या उसका कंटिन्यूटी इफेक्ट होगा उसके ओनर के डेथ होने से, ये सब चीज़ इसमें दिए गए हैं। कैपिटल कितना लगेगा, कैपिटल कंसिडरेशन, मैनेजमेंट का एबिलिटी और डिग्री ऑफ कंट्रोल, ठीक है। और नेचर ऑफ बिजनेस, कौन से टाइप का बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, इस पे भी डिपेंड करता है आपका फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारा था आपका कुछ कुछ फैक्टर जो कंसिडर करने हैं आपको क्या करते समय, बिजनेस का फॉर्म सेलेक्ट करते समय, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। टोटल 7 पॉइंट है, सातों याद होने चाहिए आपको क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये, ठीक है। और ये फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, टेबल्स वेबल्स जितने दिए गए हैं, टेबल्स चार्ट्स, ये सब तो इंपॉर्टेंट है ही। इससे आपका आधा ज़्यादा काम है, रिवीजन का काम के लिए सुपर है, रिवाइज कीजिए इससे। और क्या, अब ये हो गया चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
कंपैरेटिव असेसमेंट ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर तो दे ही दिया है, ये ऊपर ये कंपैरेटिव इवैल्यूएशन जो मैंने आपको बता दिया। तो ये था वीडियो ओवरव्यू, साथ ही में क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ में नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी वीडियो आने वाले हैं अलग अलग चैप्टर्स के ऊपर, साथ ही में 11-12 के और भी सब्जेक्ट्स पे भी आएंगे। तो स्टे ट्यून्ड, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग योर नीड।